चुनाव जीत रहे हैं जमावर जी। देखो जी क्या होता है अभी तो। आप रैली में आए हैं, पटकट का पहना है, समर्थन कर रहे हैं। कट हमारा बंद हो गया ना, इसलिए आए हैं। आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? नहीं जी, हम तो अपना समस्या धरने के लिए आए हुए हैं। गोंडा में विधायक जी के क्या क्या काम रहे? पूछो भाई, काम क्या है? बहुत काम बाकी है। क्या क्या काम बाकी बोलो। इसलिए अब 2-1.5 घंटा हो गए खड़े हुए हम लोगों को। अभी तक आए नहीं, इंतजार कर रहे हैं। पब्लिक पागल होकर खड़ी रहे, विधायकों की क्या है। और हम तो वैसे कट्टर बीजेपी वाले हैं भाई। कह रहे हैं इतनी गलियां बनवा दी पीछे। भैया बनवा दी होंगी सपने में समझे कि नहीं। कुछ नेता बयानबाजी भी करते रहते हैं, जैसे रमेश भदौड़ी जी का बयान हो गया, अभी बीच बीच में आता रहता है। कभी कभी ऐसी बातें निकल भी जाती है भावावेश में। पक्ष कहता है बार बार ऐसे ही करते हैं, फिर मोदी जी टिकट दे देते हैं। अरे वो लोकल आदमी है, वो बोलचाल की भाषा में कह देता है। कल वो हिरणी वाली कह दी। देसी आदमी है, देसी भाषा में कह देता है। और क्या है उसमें गलत नहीं है उसमें। गाली क्या है? तो इसमें कोई यार कोई गाली माँ बहन की थोड़ी दे दी। आम कार्यालय के अंदर की गुप्त सूचना बता रहा हूँ मैं। कुछ खुफिया जानकारियां जुटाते हैं, किस तरह का काम करते हैं आप? मैं दिल्ली का जागरूक जनता हूँ जी, दिल्ली का जागरूक जनता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी परिवर्तन होने वाला है इस बार? जी हाँ, पक्का होना है। पूरा गोंडा में भी, दिल्ली में भी? पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में पूरी में 50 तू बजाई 50 सीटें आ रही है बीजेपी। क्या बदल जाएगा इस बार चुनाव जीते तो? बदला मत बदला, मोदी आ जाए बस, हमें का मतलब। अरे मोदी आ जाए बस, मोदी आ जाए मोदी। क्या माहौल है सर गोंडा विधानसभा में? घोड़ा विधानसभा का माहौल बहुत बढ़िया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से अजय भावर जी अच्छे मतों से जीत रहे हैं। लगभग 50,000 मतों सबकी विजयी होंगे। पिछली बार 28,000 समथिंग से थे, अब की 50,000 मतों से विजयी होंगे, क्योंकि हमने काम किया है भाई साहब। चाहे केंद्र में हो, चाहे कहीं भी राज्यों में हो, चाहे हमारे घोड़ा विधानसभा में 2 साल तक कोरोना काल खा गया, उसमें भी विधायक रात दिन लगे हुए रहे। 4,000 कम से कम भोजन, पका भोजन सभी जो सरकारी स्कूल में थे उसमें वितरण करते थे। 25,000 सूखा राशन किट घरों में बांटा, और सैनिटाइजर, मास्क, और मतलब जितने भी उसमें जो था उसमें सबका ज़्यादा सेवा किया। और 540 गलियां बनवाया। यहाँ पर PNG गैस लाया घोड़ा विधानसभा में। और उसके बाद जो जर्जर थी सीवर लाइनें, कम से कम 150 सीवर लाइनों को ज़्यादा बदला पूरे विधानसभा में। लेकिन सर इधर ही पीछे पानी भरा हुआ था, सड़क खुदी हुई थी। भाई साहब एक बात बताइए, कहीं न कहीं खुदाई जो है आजकल उस गैस का भी काम चल रहा है, और तरह के भी काम चलता रहता है। आप ये न सोचिए कि एक जगह खुदा है, आप पूरी विधानसभा की बात करिए। विकास को देखिए, बाहर जगह अगर खुदाई नहीं हो तो विकास कैसे होगा? खुदेगा, उसमें काम होगा। कहीं पानी लीक हो जाता है उसकी खुदाई होती है। इस तरह से काम चलता रहता है। अच्छा, गोंडा में आप बता रहे हैं कि इस बार जीत पक्की लग रही है आपको? गोंडा जो है हमारी विधानसभा पहले से ही रही है, अब भी रहेगी। गोंडा विधानसभा हम कभी हारते नहीं हैं। बिल्कुल। दिल्ली में क्या माहौल रहेगा? दिल्ली में कम से कम 45 सीटों पर हमारी विजय होगी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। दावे के साथ ठोक के कह रहा हूँ। अच्छा, जैसे कुछ नेता बयानबाजी भी करते रहते हैं, जैसे रमेश भदौड़ी जी का बयान हो गया, अभी बीच बीच में आता रहता है, और नेताओं को, उस पर आपका क्या सोचना है? ऐसा उन्होंने गलत क्या कहा है? कुछ नहीं कहा है। बहुत लोगों ने ऐसा बयान दिया है, और ऐसे जो उन्होंने बयान दिया, कभी कभी ऐसी बातें निकल भी जाती है भावावेश में। ऐसी कोई ऐसी भावना नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं। कैसा माहौल है सर गोंडा विधानसभा में? बढ़िया है भैया, माहौल बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है। चुनाव जीत रहे हैं जमावर जी। देखो जी क्या होता है अभी तो चल रहा है कहानी वाला। आप रैली में आए हैं, पटकट का पहना है, समर्थन कर रहे हैं। डाउटफुल है थोड़ा सा? कट खुलाने के लिए आए हैं। कौन सा कट? ये कट हमारा बंद हो गया ना, इसलिए आए हैं। ये वाला कट खुलवाने के लिए? हाँ जी, हाँ, इसलिए आए हैं। तो ये आप संदेश देना चाह रहे हैं उन्हें? हाँ जी, इसलिए अब 2-1.5 घंटा हो गए खड़े हुए हम लोगों को। अभी तक आए नहीं, इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे का टाइम दिया था भाई? हम दिया था 3:30 बजे का।
वो अभी तक नहीं आ रहे महाराज। 1.5 घंटा हो गया, पब्लिक आधी चली गई हमारी सोम बाजार की। मार्केट वालों का ये आए थे, मार्केट वाले ने बुलाया था। आप कार्यकर्ता नहीं हैं? नहीं, हम कार्यकर्ता नहीं हैं। आप अपनी समस्या लेकर? हम अपने मार्केट वाले हैं जी, इसलिए आए थे। तो अभी तक विधायक साहब पहुंचे ही नहीं? 1.5 घंटा हो गया जी। विधायक क्यों पहुंचेंगे भैया? विधायक तो बहुत बड़े विधायक है। हाँ, 1.5 घंटा हो गया। पब्लिक पागल होकर खड़ी रहे, विधायकों की क्या है? ये तो भाई आए हैं कल खुलवाने भैया, हम तो बीजेपी के कट्टे समर्थक हैं, समझे क्या नहीं? हम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। लेकिन विधायक से थोड़ा नाराज भी नजर आ रहे हैं आप? नहीं, नाराज तो बच्चों पर नाराज होते भी है, खुश भी होते हैं, क्या दिक्कत है? अब बच्चों पर नाराज नहीं, वो तो हमारा बच्चा है ना, उस पर नाराज नहीं होंगे तो किस पे होंगे? अपनी सारी बात बताएंगे उन्हें जी कि भाई ये समस्या है, ये बात है। पर हम तो वैसे कट्टर बीजेपी वाले हैं भाई। वैसे कह रहे हैं इतनी गलियां बनवा दी, पीछे पानी आनी भरा हुआ है रोड पे। भैया बनवा दी होंगी सपने में, समझे क्या नहीं? समझे क्या नहीं? पब्लिक कह रही है तो सही कह रही होगी भैया, बनवा दी होंगी, हमने तो देखी नहीं। हमारी गली तो अभी वैसी की वैसी पड़ी है। मतलब 5 साल जब विधायक साहब रहे, उसके बाद आप अपनी समस्या लेके अब रैली में आए जब चुनाव हो रहा है, इससे पहले नहीं कहा? देखो भाई, मैं तो खुद विधायक हूँ, मैं विधायक से क्या कहूँगा जाके? मैं तो वैसे ही काम करा लूँगा, मर्जिया जहाँ खड़ा हो जाऊँगा, काम करना पड़ेगा। तो मेरे विधायकों की मैं नई स्पेस में आया हूँ कि मैं कोई समस्या बताऊँ या मुझे कोई समस्या है। मैं तो कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ। विधायक जी आ रहे हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने खड़े हैं, समझे क्या नहीं? तो आम आदमी पार्टी कैसी है? आम आदमी पार्टी आम आदमी जाने भाई, आम आदमी पार्टी आम आदमी वाले जाने। हम इसमें क्या कह सकते हैं बताओ आप? श्रीदत्त शर्मा का काम कैसा था? 2015 में जीते थे, उसका भी बढ़िया काम था। फिर हरा क्यों दिया बीच में? हरा क्यों दिया? ये तो ठकपुटक चलती रहती है बेटा, जब तक हराएंगे जिताएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? इस बार हैं? इस बार बीजेपी सरकार लग रहा है पूरा पूरा 100%। कट ना खुले तो भी? कट कभी नहीं खुले और लग जाए यहाँ पर बीजेपी सरकार, ये दावा है। समस्या क्या होती है वैसे इस कट बंद होने से? नहीं, समस्या ये होती है बेटे, अब यहाँ से कोई बुजुर्ग जाए, मोटरसाइकिलें जाएं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे वो गाड़ियाँ चली जाएं तो बहुत आराम रहेगा। अब यहाँ दिक्कत ये है कि उधर जाओ, इधर जाओ, समझे क्या नहीं? समस्या तो यहाँ ये है कि अगर यहाँ से कट खुल जाएगा तो मोटरसाइकिल चढ़ी और चल दी, उधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। मेन कारण ये है बेटा। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं इस बीच में सामने आकर। कार्यकर्ता हैं, क्या हाल है जी? कितनी देर हो गई इंतजार करते थे? करीब 1.5 घंटा हो गया जी। और विधायक जी आ रहे हैं? पता नहीं जी, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। हम तो जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आने का इंतजार कर रहे हैं। सारी पूरी मार्केट खट्टी है। आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? नहीं जी, हम तो अपना समस्या धरने के लिए आए हुए हैं। वोटर हैं सब बीजेपी के, सारे वोटर हैं, कार्यकर्ता सारे थोड़ी होंगे। ये सारे वोटर हैं, कार्यकर्ता भी हैं, ये मार्केट वाले हैं भाई, और मार्केट वाले इंतजार, विधायक जी का इंतजार कर रहे हैं सब। काफी देर होगी इंतजार करते हुए। रोड शो में जा रहे हैं आप? रोड शो में जा हाँ, रहे हैं? रोड शो में। अच्छा, हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं समस्या भी है कट की। हाँ, कट की समस्या। कट की समस्या तो है ही, वो तो दिखाई दे रहा है। हमारा तो पहले का बना हुआ ही था पुराना, ये पुल बना जब बंद किया है तो ये कट वाली तो है ही। कट पे यहाँ पे बनने में उतरने चढ़ने की मार्केट में समस्या होगी। बाकी का सब खोल दिए, जो अपना सोम बाजार का बंद कर दिया है। का बंद है तो ये खुल जाए। कॉलोनी खत्म हो गई। 1-2 बार पहले चर्चा आप भी करी बीजेपी है। के वोटर हैं, विधायक जी भी बीजेपी के ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। 20 से तो खुला नहीं, पहले नहीं बताया उन्हें? नहीं बताया थी जी पहले तो ऐसा है, मीटिंग भी करी थी। मीटिंग करी थी, आए थे। विधायक जी को नहीं बताया था। हमारा जो ये जो पार्षद है ना, उन्होंने जो कह दिया कि हम बनवा देंगे महीने के बाद में। तो फिर जब पहले उनसे काम हो जाए तो फिर विधायक जी के पास तो बाद में जाते हैं, बात रखेंगे। 1-2 महीना हो गया, पहले मीटिंग करी थी तो हमारा जो पार्षद है उन्होंने कहा था ठीक है बन जाएगा आपका, जब रखी थी बात। तो जब वो कहा कि हम बना देंगे तो हमने फिर आगे भाग नहीं लिया। अब उसके बाद तो बना नहीं हो गया, 2-3 महीने हो गया होगा उस बात को। 2-3 महीने हो गए। हाँ, 2-3 महीने हो गया। अब तो फिर अब ये बात और क्या मुद्दे हैं गोंडा विधानसभा के इस बार? मुद्दे तो बहुत है। पानी की समस्या है यहाँ, और ये लाइट, केजरीवाल अभी वो जो एक टेलीफोन आता है
कि मैं लाइट 24 घंटा कर दी, उसके बाद में यहाँ पे चली जाती है 6-6 घंटे। पहले सही थी, वो टेलीफोन का आने के बाद में तो दिल्ली जाती है, अभी भी गई हुई थी 3-4 का फोन आने के बाद लाइट जाने लग गई। जाने लगी। वो कह रहा है कि मेरी ठेकेदारी है लाइट की 24 घंटे की, उसके बाद तो रहती नहीं है। कुछ तो काम केजरीवाल जी के आने के बाद हुआ, जैसे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण ये नया आया, जैसे कि प्रदूषित पानी। ये तो मैंने सुना था केजरीवाल साहब ने किसी चुनाव में बोला था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, यमुना को टेम्स बना देंगे, पूर्वांचलियों के साथ यमुना जी में डुबकी लगाएंगे। वही जी बच्चों की कसम खाता हूँ जी, मकान नहीं लूँगा जी, मकान भी लिया जी, कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा जी, सिक्योरिटी भी ली जी, कोई कार नहीं लूँगा जी, कोई कार भी नहीं, कोई करप्शन नहीं। कल को ये सोनिया गांधी जी, लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, इन सबको भ्रष्टाचारी बोलते थे। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बैठा लिया या उनकी जाके गोद में खुद बैठ गए हैं जी। तो इनसे मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री ऑफ दिल्ली से मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, केजरीवाल जी हो जागिए, होश में आइए, देखिए जनता आपसे क्या चाहने की उम्मीद करती है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी। मुद्दे क्या हैं दिल्ली में? बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, आप लोगों को लगता है कि कोई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी चुनाव जीतेगी? मुद्दे तो भ्रष्टाचार के हैं। हाँ। जो भ्रष्टाचार फैला उसे ख़त्म करने के लिए बीजेपी आ रही है। भ्रष्टाचार खत्म होगा, बीजेपी आएगी जरूर। भ्रष्टाचार किया है आम आदमी पार्टी ने? बिल्कुल किया है, 100% किया है। आम आदमी पार्टी में नेता कहाँ है? केजरीवाल भी नेता नहीं है, वो तो एक मीठा ठग है। मतलब कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह के आ गया, उसके बाद में उसने किया, अब बताओ वो तो ठगी है। ठगता नहीं है आदमी। कई बार सफर में जाते हैं तो कुछ अपना बन के ठग लेता है और ओढ़ना लेके चला जाता है, वैसे ही दिल्ली को ठगाई है इसने। इसमें कोई वो संस्कार नहीं है राजनीतिक वाला। आप बताओ, अब बाकी को सब वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब बेकार हैं। ऐसा होता है क्या कहीं? लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना कि एलजी काम नहीं करने देते हम लोगों को, तो दिल्ली में ये समस्या हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे हमारे यहाँ बुजुर्गों की पेंशन और राशन। पेंशन जो है 2018 से किसी भी बुजुर्ग आदमी को मिली ही नहीं है। जब आप 60 साल से ज़्यादा के व्यक्ति को आप पेंशन नहीं दे सकते हो, गरीब लोगों को राशन नहीं दे सकते हो, तो आप सरकार में बैठने का क्या है? वो कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। आपकी सरकार 11 साल से रही है, अब 8 साल बाद दे देते, 9 साल बाद दे देते। जब आपकी सरकार जा रही है, जब आचार संहिता लग गई है, तब आपको 2100 रुपये याद आ रहे हैं। रमेश भिधूड़ी भी बीजेपी के नेता हैं। रमेश भिधूड़ी वो लगातार दूसरी पार्टी की महिलाओं नेताओं पर कुछ कमेंट करते हैं, उस पर क्या सोचते हैं कि वो सही है गलत है, किस तरीके से देखते हैं? अब कमेंट क्या करते हैं, ये तो ज़्यादातर कई लोग कह देते हैं, वो आदमी का स्वभाव होता है। कई थोड़ा उग्र टाइप होता है, वो कह देता है, और कई थोड़ा सोच के बोलते हैं तो भाई आगे में नुकसान न हो। तो वो कोई निकल गई होगी तो उसकी तो वो तो गलती में मान ली। बार बार विपक्ष कहता है बार बार ऐसे ही करते हैं, फिर मोदी जी टिकट दे देते हैं। अरे वो लोकल आदमी है, वो बोलचाल की भाषा में कह देता है। कल वो हिरणी वाली कह दी तो कि दो टुकड़े करने वाले हिरणी की तरह का बोलचाल की भाषा में कह देता है। वो यार वो देसी आदमी है, देसी भाषा में कह देता है। और क्या है उसमें? कोई उसमें गलत नहीं है उसमें। गाली क्या है? तो इसमें कोई यार कोई गाली माँ बहन की थोड़ी दे दी। हिरणी तो अपने अब कह दे फलाने का ना मुंह जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है, उपमा है वो। तो इसमें ये लोग ये भी तो गालियाँ देती हैं पार्टी मोदी को, ये भी तो गालियाँ देती हैं जब विपक्ष कुछ नहीं कहता। सही तो वो भी नहीं है, अगर वो भी दे रहे हैं तो वो भी गलत है। और ये तो गुजर आदमी है, खड़ा आदमी है, उसके दिमाग में आई बोल दिया। गांव का आदमी है, कोई वैसा आदमी बोले वो बात अलग है। ये तो अक्खड़ आदमी है, गुजर आदमी है, गुजरों की तो बुद्धि वैसे ही खराब होती है यार। अक्खड़ आदमी देसी आदमी है, देसी आदमी है ये कुछ बोल देगा। अब तुम हमसे कहो, हम देसी आदमी है, यूपी के आदमी हैं, हम यूपी की भाषा बोलेंगे तो हम लोग कुछ भी गालियाँ देके भी बोलेंगे, हाँ भाई फलान ठिकान। तो अक्खड़ आदमी, उसकी गलती नहीं है कुछ भी। कहते हैं गाली पार्टी, गाली है क्या? कोई गाली दे रहा है, उसके ऊपर जो सवाल उठाता है उसी को गाली कहता है वो तो केजरीवाल। अरे बेटा दे रहा है, कुछ दे तो रहा है वो भैया, कुछ दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। पार्टी के कार्यालय घूमने गया था, वहाँ अंदर खाने ये बात चल रही है कि अमानतुल्लाह खान को भावी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। सोच लो, ये आप कार्यालय के अंदर आम कार्यालय के अंदर की गुप्त सूचना बता रहा हूँ मैं। अमानतुल्लाह खान को अंतिम समय में वो भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं।
भावी मुख्यमंत्री के रूप में, ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित ना हो। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने अंतिम क्षण में ये घोषणा करेगी। जिस तरह आतिशी मरलीना को उन्होंने बनाया ना, अपनी वाइफ को तो नहीं बनाया, संजय सिंह को नहीं बनाया, मनीष सिसोदिया को नहीं बनाया, जो जड़ से उनकी पार्टी के जुड़े हुए नेता थे। आतिशी मरलीना को बनाया खराऊ मुख्यमंत्री, उसी तरह अमानतुल्लाह खान को वो खराऊ मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरह परसों केजरीवाल ने कहा ना, आप लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वो मुख्यमंत्री है नहीं, फिर भी उसके मुंह से निकल गया ना मुख्यमंत्री बनाया। इसका मतलब वो खराऊ मुख्यमंत्री अमानतुल्लाह खान को बनाएंगे। ये अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। और रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल पे तो एक बहुत ही अच्छा गाना शूट करता है, माय नेम इज मिस फर्जीवाल, मैं हूँ अन्ना के माय नेम इज मिस फर्जीवाल, अन्ना का मैं हूँ चेला जी, देखो क्या क्या नहीं किया दिल्ली में, देखो कभी शराब की घोटाला किया, कभी शिक्षा घोटाला किया। इस पे बहुत बढ़िया गाना बनाया है, बहुत ही बढ़िया गाना, जो 1-2 दिन में वायरल होगा। ठीक है जी। और रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल को किस बिहाफ पे दिल्ली की जनता देगी समर्थन? जो 5 साल नहीं किया, 10 साल नहीं किया, 12 साल तक ना उसने रोड बनाए, ना उसने सीवर साफ किया, ना उसने गलियां बनाई, ना उसने कूड़े का पहाड़ हटाया, ना उसने यमुना को साफ किया। पूर्वांचलियों को मतलब कोरोना काल में बस में भर भर के आनंद विहार भेज दिया कि वहाँ तुम्हारे लिए बस खड़ी कर रखा है योगी ने। ठीक है। और कोरोना काल में उसने दारू की बिक्री शुरू करवा दी, जहाँ दवा देना था वहाँ दारू शुरू कर। कोरोना काल की एक गुप्त सूचना और बता देता हूँ मैं। कोरोना काल में आम पब्लिक को मेडिकल ऑक्सीजन गैस की सुविधा किसी भी हॉस्पिटल में नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े मंत्री और उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके घरों में सिलेंडर भरे पड़े थे। ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यालय में गए, तो आप क्या कुछ खुफिया जानकारियाँ जुटाते हैं? किस तरह का काम करते हैं आप? मैं दिल्ली का जागरूक जनता हूँ जी, दिल्ली का जागरूक जनता हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस तरह आतिशी ने कहा था ना कि मुझे गुप्त सोर्सों से पता चला है कि वो विदुरी जी को एक्स सीएम मतलब विदुरी जी को सीएम बनाया जाएगा, जबकि ये अब देखो आम आदमी पार्टी अफवाहों के ऊपर दिल्ली को फिर से भ्रमित करना चाह रही है कि दिल्ली की जनता विदुरी जी के नाम पर बिदक जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। विदुरी जी राष्ट्र को समर्पित, पार्टी को समर्पित नेता हैं। ठीक है, वो 2 बार के सांसद, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। आप देखो केजरीवाल जो है लोगों को भ्रमित करके अब कह रहा है गुमराह करने के नाम पे ये कह रहा है कि मैं 2100 रुपये, मैं दिल्ली में हर महिला को 2100 रुपये दूंगा, मैं महिला सम्मान के नाम पे 2100 रुपये दूंगा। 1 मिनट रुको, आप एक बात बताओ, जिस पार्टी के शीश महल में उसी पार्टी के राज्यसभा सांसद और भूतपूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के सामने में उसका पीए विभव कुमार पीटता है, तो वो कौन सा महिला सम्मान कर सकता है? जिस पार्टी का विधायक अपनी वाइफ को अपने घर में पीटता है। एक स्वास्थ्य मंत्री था पहले जिसको निकाल दिया गया था बाद में। तो इस पार्टी से आप महिला सम्मान की योजना का कोई आशा नहीं कर। आप प्रवक्ता भी हैं क्या? प्रवक्ता भी हैं? मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जागरूक वोटर हैं। मैं दिल्ली का जागरूक वोटर हूँ। जो क्या करते हैं वैसे, काम क्या करते हैं? मेरा काम वाटर प्यूरिफायर का काम है। मैं आपको एक और कड़वी सच्चाई बताता हूँ जी। एक और बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी, एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर करने वाला हूँ मैं। वो घोटाले के बारे में मैं बता देता हूँ। आखिर दिल्ली में बिजली 200 यूनिट तक फ्री है। आप दिल्ली में आरटीआई दायर करके पता कर लो कि दिल्ली में कितने लोगों को बिजली फ्री मिल रहा है। नहीं है। सुन लो, दिल्ली 1 मिनट, दिल्ली की 2 करोड़ आबादी है। 2 करोड़ में 1 करोड़ से ज़्यादा किराएदार है।
किसी किराएदार को ना बिजली ना पानी फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा। ये बहुत सारे मुद्दे बता रहे हैं, और लोगों से भी जरा बात कर लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। ये क्या कैलेंडर मिल गया क्या आपको? हाँ, कौन सा है, क्या है? अजय माखन को, बीजेपी को। अजय महावर? हाँ, क्या क्या है इसमें, क्या लिखा है? देख लो। अच्छा, ये तो रामलला की मूर्ति इसमें है। हाँ राष्ट्र धर्म को सदैव समर्पित। हाँ, ठीक है। तो ये एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नारा क्या है? सब एक रहेंगे, हिंदू भाई। तो बाकी सब नहीं, गोंडा विधानसभा सबकी है ना। हाँ, मीडिया वाले किराएदारों के नाम से उड़ के क्यों भाग लिया आपने? जब किराएदारों का मुद्दा है तो आपने मुद्दा क्यों नहीं सुना? उससे पहले भी बात, बिजली पानी फ्री है, मकानदारों के लिए फ्री ना, किराएदारों के लिए फ्री है। आपने उस भाई साहब की पूरी बात सुनी है आपने। जब किराएदारों की बात है आपने वहाँ से माइक हटा लिया आपने। उससे पहले और लोगों ने भी कहा, आप बताइए क्या बता रहे हैं? सर किराएदारों के लिए तो कुछ होना चाहिए। किराएदारों को कुछ नहीं मिल रहा फायदा। किराएदारों को क्या मिल रहा है? किराएदारों को कुछ क्या मिल रहा है आप बताइए। किराएदार बिजली 10 रुपए मेरे को दे रहा है। 1 मिनट, मेरे को 10 रुपए यूनिट बिजली का दे रहा है। मेरे को बोला गया है कल आइए, पहचान पत्र लाइए, बिजली का बिल लाइए, फोटो लाइए, आपका वोटिंग कार्ड बनेगा, बन जाएगा। मगर पेंशन बोले ये वोटिंग के बाद बनेगी। अब मैं कल जाता हूँ, देखता हूँ मेरा जो जमा करते हैं, बना के देते हैं, क्या करते हैं वो तो कल का कल बताएगा। क्या उम्र है आपकी? मेरे 75 उम्र है। तो आपका इतने सालों से बना नहीं बना। बना भी होता तो 7 साल से कौन सी पेंशन मिल रही है? कौन सी पेंशन मिल रही है? हमने 50 रुपये फार्म भरे, जमा करे, अब वो फार्म तो जमा हो गए, आप रह गए पीछे। अच्छा चलिए, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। हाँ। अगर मैं 500 रुपये मैं फाइल के नीचे सरकाता तो मेरा वो फाइल चली जाती, फटाफट पेंशन बन जाती। मेरा वो 500 रुपये नहीं है, पेंशन कहाँ से बन जाएगी? पैसे दे के सब काम होता, कहीं भी चले जाइए आप, पैसों से काम हो रहे हैं सर। क्या? अच्छा ये बताइए, गोंडा में विधायक जी ने क्या क्या काम किए? गोंडा में विधायक जी का काम बताइए। रुक जाओ भाई साहब 1 मिनट। हाँ, गोंडा में विधायक जी के क्या क्या काम रहे? पूछो भाई, काम क्या है? बहुत काम बाकी है। क्या क्या काम बाकी बोलो, हमारे से पूछ रहे एक चीज बताता हूँ जी, हमारे मिनट, विधायक जो आप- है ना, हाँ, गोंडा के जो हमारे विधायक है, जो केजरीवाल, बाकी लोगों को बोलने तो दिल्ली की जनता है। इस टॉपिक पे सुन, हाँ। गोंडा में हमारे जो विधायक हैं अजय महावर जी, वो एक कहावत इन पे चरितार्थ हो गई कि रजिया 62 गुंडों के बीच में फंसी हुई क्या करेगी बेचारी। ठीक है, तो 62 गुंडे और 8 बीजेपी के एमएलए, ये जब कोई हमारे क्षेत्र की कोई भी काम के लिए हाथ उठाते थे ना, तो मार्शल से इसे बाहर फेंकवा देते थे, विधानसभा के बाहर। क्या काम करवाएंगे? इन्होंने विधायक फंड से जितना काम कराया ना, उतना शायद आम आदमी पार्टी के जो विधायक है ना, परपटगंज चलेगा। एलजी कह रहे हैं कि एलजी तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। एलजी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करती। एलजी सत्य को सपोर्ट कर रही है। एलजी सत्य को सपोर्ट कर रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, एलजी जी सपोर्ट कर रहे हैं सत्य का। तो लेकिन इसमें समस्या तो इलाके के लोगों की है ना। अगर मान लो सरकार किसी और की है और विधायक को काम नहीं करने दिया जा रहा, तो आपका वोट तो खराब जा रहा है। फिर समस्या है, 1000 आदमियों के 1000 समस्या, तो उसके एक इशोलेशन तो है। इलाके की समस्या की बात कर रहा हूँ। इलाके में कह रहे मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुल रहे, अस्पताल कोई नया नहीं खुला 5 सालों में। आम आदमी पार्टी को छोड़े यार, मैं कहता हूँ आपकी हमारी सरकार बीजेपी के। चलिए जी, और लोगों से बात कर ले। क्या मुद्दे हैं गोंडा के? ठीक है, काम सब सही है? सब सही है? हाँ सब कुछ बढ़िया? हाँ। पेंशन मिल रही है? अभी कहाँ मिल रही है? राशन कार्ड? राशन कार्ड है। राशन मिलता है? हाँ। और दवा लेने कहाँ जाते हैं? अस्पताल में जाते हैं। कौन से अस्पताल में? अरविंद जाते हैं, चाहे यहाँ अरविंद हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ। यहाँ आसपास गोंडा में कोई अस्पताल नहीं खुला सरकारी? नहीं। गोंडा विधानसभा की सीट है। अभी बीजेपी की रैली यहाँ से निकल रही थी, विधायक साहब गुजर रहे थे, बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बहुत सारे आम पब्लिक भी थी जिन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा में। देखते रहिए, शुक्रिया।